वेलकम है जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के अर्ज मुलाजमीन हैं सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन अपडेट निकल कर आ रही है। तो ये अपडेट देखने से पहले जितने भी मुलाजमीन हैं, चाहे वो SPOs हो, VDC, NYC, PHE, PDD, होम गार्ड्स हो, रहबरे खेल हो, रहबरे जंगलात हो, जितनी भी अलग अलग तरह की डिपार्टमेंट की डेली वेजर वो आइए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर रखें ताकि जो भी आपके रिलेटेड अपडेट्स आती है आपको नोटिफिकेशन पहले देखने को मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस साथ ही साथ पास में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले देखने को मिल जाए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बाकी मुलाजमीन तक भी अपडेट पहुंचाएगा। तो देख लीजिए ये अपडेट, फिर हम मज़ीद बात करेंगे। LG साहब तक और गवर्नमेंट तक पहुंचाते हो, एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हो। मसला ये है कि LG साहब ने खुद ट्वीट किया था कि हमने 2021 में कि हमने 12,000 लोग रेगुलर कर दिए हैं। आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं है, ना ही कोई DPC ना ही कुछ। हम चाहते हैं कि अगर 12,000 का ट्वीट किया था, वन टाइम सेटलमेंट होनी चाहिए थी, वन टाइम ही लोगों को रेगुलर कर दिया जाना चाहिए था। आज हमने 2 साल के बाद मजबूरन स्ट्राइक पे बाहर निकलना पड़ा क्योंकि अब हमारा फ्यूचर तबाह हो गया, हमारे बच्चों के फ्यूचर पे है। हम 5-6 दिन पहले अपने MD साहब से मिले थे। MD साहब ने हमें कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये र्यूमर है, ये ऐसा कुछ नहीं है, और उन्होंने खुद ये ट्वीट किया था कि हमने कोई बंदे कहीं नहीं लगाए। ये सब ये मैं चीज़ बता देना चाहता हूँ, ए र्यूमर इज बीइंग स्प्रेड ऑन सोशल मीडिया दैट JPDCL ऑफिशियल इज हायरिंग वर्कर इन every sub division. This is totally false and baseless news and we don't subscribe to it. ये जम्मू पावर डिस्कॉम जो इनके द्वारा कहा गया था कि ये र्यूमर है जी। हाँ, हमारे MD साहब ने कहा था, मुझे ये पता नहीं ये फेक है। उसके बाद ये टेंडर निकल जाता है। इस टेंडर में स्पष्ट लिखा हुआ है LTHT की जो मरम्मत होगी, जो प्राइवेट बंदे लगेंगे वो करेंगे। और जो शॉर्ट टर्म टेंडर नोटिस निकाला गया उसी टाइम। और हम ये कहते हैं कि कम से कम जो SRO 109 है, SRO 109 में जो कारपोरेशन का और PDD का एक समझौता हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जितने भी डेली वेजर हैं, जब तक ये डेली वेजर परमानेंट नहीं होंगे, रेगुलर नहीं होंगे, तब तक कारपोरेशन किसी बंदे को नहीं लगाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये LT और HT पे ये आप टेंडर होने LTHT क्या है? हमारी LT होती है जिसको हम 11 के भी कहते हैं, और HT को कहते हैं, और LT होती है हमारी 400 कुछ। ये हमारी जो ये इसके ऊपर हम ये कौन से बंदे लगाए जा रहे हैं, क्या उनको सैलरी मिल रही है, क्या वो आउटसोर्सिंग से लगाए जा रहे हैं, क्या कारण है कि वो लगाए जा रहे हैं? ये अब ये कह रहे हैं कि जैसे टेंडर हो जाएगा ठेकेदार लगाएगा। जब टेंडर होगा ST LT की लाइन की मरम्मत जो है, जब ठेकेदार करवाएगा तो ठेकेदार अपने बंदों से करवाएगा। हमें कौन पूछेगा? हमें तो बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सैलरी क्या होगी? सैलरी उनको स्किल्ड में दी जा रही है 16,000 के करीब। स्किल्ड में जो भी होगा 12,000 के ऊपर ही होगी। हम जो लोग पिछले 20 साल 15 साल 10 साल से लगे, हमें वही 9300 सैलरी मिल रही है। हम यही कहते हैं, हमें मजबूर किया गया है। अब हम 24 तारीख को अपने तमाम साथियों से, आपने हायर अथॉरिटी से बात की, अपने ऑफिसरों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की कि 12,000 से ज़्यादा, लगभग 5,000 जम्मू में होगा और 7,000 के करीब जो कश्मीर में है TDL PDL। ये ऑलरेडी माननीय मनोज सिन्हा जी के नजरिए में है, उनको पता है सारा। ये जो 12,000 लोग हैं ये उनको सारा पता है। हमारे स्टेट प्रेसिडेंट रविंद्र रैना जी, उन्होंने खुद छाती पीट के कहा था कि PDD के हमने 12,000 रेगुलर कर दिए हैं। हमारे LG साहब ने ट्वीट किया था। तो ये तो गवर्नमेंट को, हमारे गवर्नमेंट को पता है, हमारा सारी एडमिनिस्ट्रेशन को पता है कि LG साहब ने कहा था, लेकिन उसके बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ। आज हमें मजबूरन स्ट्राइक पे 24 तारीख को धरने पे जाने पड़ रहा है। 24 तारीख को 72 घंटे की स्ट्राइक है। हम आपके माध्यम से, जिस तरह से अमरनाथ यात्रा भी है, गर्मी का भी बहुत मौसम है, लाइट अगर बंद होती है तो आपका क्या वहाँ पे रवैया रहेगा? हम अमरनाथ यात्रा के माध्यम से रखते हुए हम ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ किसी यात्री को, जहाँ आम पब्लिक को कहीं परेशानी आए। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ पावर बंद होगी हमारे लोग वहाँ काम नहीं करेंगे। आपके लोग काम नहीं करेंगे? हमारे लोग काम नहीं करेंगे। तो जो आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, क्या वो बंदे लगा दिए गए हैं, काम करना शुरू कर दिया? अभी इन्होंने शॉर्ट नोटिस तो निकाल दिया है JKPDCL का, तो अब बंदे भी आ जाएंगे। अगर हम बोलेंगे नहीं तो तब धीरे धीरे वो लगा देंगे। उसके बाद आज हमारे एक डिवीजन में लगाया, तो कहा गया था कि 12,000 को परमानेंट किया जाएगा। क्या वो कोई इन 2 सालों में बात आगे बढ़ी? अभी तक कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हमें स्ट्राइक पे जाने की कोई जरूरत ही नहीं थी, इसलिए तो हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं साहब। शमशेर सिंह जी, कहीं ना कहीं बड़ा ही दुख होता है कि मैं, क्योंकि गरीबों की बात को समझने की कोशिश करता हूँ, उनके घर परिवार हिल जाते हैं अगर मैं बात करूं, क्योंकि
सैलरी कम है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, बच्चों का खर्चा, तो जब बैलेंस ख़राब होने लगता है और वहीं अगर आउटसोर्सिस के ज़रिए, क्योंकि पहले आपका मसला जिस तरह आप कह रहे हो कि परमानेंट या जो भी पॉलिसीज़ के तहत जो भी एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहती थी कर सकती थी, लेकिन अभी आपको जो हड़बड़ाहट में, घबराहट में मैं कह सकता हूँ, जिस तरह पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और 24 तारीख को आप 72 घंटे की स्ट्राइक भी, अगर जल्द से जल्द बात नहीं बनती तो आगे क्या रहेगा सिस्टम? देखो सर, ये तो आप लोग सब खुद ब खुद जानते हैं, हमारी जम्मू कश्मीर की जितनी भी प्रेस मीडिया है, हमारे साथ 2021 में एक एजिटेशन हुई थी, उसमें एडमिनिस्ट्रेशन रजी साहब ने कमिटमेंट किया था कि पीडीडी डिपार्टमेंट के जो 12,000 लोग जो हैं उनको रेगुलाइज किया जाएगा। मगर 2 साल हमने वेट किया और आज 2 साल के बाद भी हमने जब नीचे ग्राउंड सदर पे देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसा कोई डीपीसी का कोई कुछ नहीं। अगर ये लैंडमैन को लगा रहे हैं तो इसमें सर अगर काम करते हुए ये सैलरी नहीं दे सकते हैं तो जब लैंडमैन की जगह अगर दूसरा बंदा आ गया तो घर बैठ के सरकार सैलरी नहीं देने वाली है, क्योंकि इनके पास टेंडरिंग करने के लिए पैसा है। दिल्ली विजिट को परमानेंट करने के लिए, रेगुलाइजेशन करने के लिए इनके पास, सरकार के पास पैसा नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनत और ईमानदारी से पब्लिक की, जनता की सेवा करते हैं 60 साल तक। हमारा पिछली सरकारें आई, उन्होंने भी हमें चक्की की तरह पीसा। अभी एडमिनिस्ट्रेशन था, एलजी प्रशासन था, हमें आस और उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में अभी एडमिनिस्ट्रेशन है और एलजी गवर्नर राज है, तो गवर्नर का फर्ज होता है कि एम्प्लॉइज जो होते हैं उसका एक परिवार का हिस्सा होता है। हम एक डिपार्टमेंट का हिस्सा हैं, मगर हमारे लिए रोज ऑर्डर नए से नए निकाले जाते हैं। क्यों? हम लोगों ने क्या किया? अब आप बताएं कि हमें पिछले 20 या 25 सालों से जनता की, लोगों की 24 घंटे हमने सेवा की और आधी रात को उठ के भी हमारे लैंडमैन, और आपने देखा होगा कि पुंछ रजौरी में 2 साथी हमारे मर गए। डिपार्टमेंट में जितने भी आज तक मैक्सिमम जो भी कैजुअल्टी हुई तो 500-600 लोगों की जो डेथ हो चुकी है। जब भी कोई आदमी अगर हैंडीकैप या डेथ हो जाती है उसकी ऑटोमेटिक ये सैलरी बंद कर देते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा, सीनियर्स जो आपके परमानेंट एम्प्लॉयज़ हैं, एसोसिएशंस हैं, कोई भी एसोसिएशन है, चाहे लाइनमैन एसोसिएशन है और भी कई एसोसिएशन हैं, आपके साथ खड़ी हैं? हमारे साथ जितनी भी एसोसिएशन हैं सारी तैयार हैं। सारी एसोसिएशन ने हमें कहा है कि आप आगे निकलो, हम आपके साथ हैं। जो परमानेंट की बात है तो परमानेंट उन्होंने भी कहा है, तो वो वक्त पे देखेंगे। अगर वो साथ देंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं देंगे तभी भी कोई बात नहीं, क्योंकि डिपार्टमेंट का हमें सब कुछ पता है कि डिपार्टमेंट में बिना दिल्ली विजिट के डिपार्टमेंट का सिस्टम नहीं चल सकता, क्योंकि इनके पास परमानेंट स्टाफ है ही नहीं। अच्छा शमशेर सिंह जी, जो एलजी साहब तक क्या आपने अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश की कि आप लोग इतने परेशान हैं और आपको इस तरह से, जिस तरह आउटसोर्स, क्या उन तक नॉलेज है? अब देखो, अब ये तो कोई पता नहीं है कि एलजी साहब के पास ये आवाज़ जाती गरीब की या नहीं जाती है, क्योंकि डिपार्टमेंट के जो हमारे चीफ साहब हैं या एडमिन साहब हैं, उनका फर्ज है कि आई अथॉरिटी को डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम, डिपार्टमेंट में कोई कैजुअल्टी होती है या रेगुलाइजेशन होता है, वो करना उनका काम है। हम लोगों का, हमारे लैंडमैनों का काम है फील्ड में काम करना, क्योंकि जब इनको रेवेन्यू की अगर बात आती है तो ये रात मीटिंग करके उसको मसले को शॉर्ट आउट करते हैं और सख्त ऑर्डर निकालते हैं। जब दिल्ली विजिट की बात आए, रिकॉर्ड एक डीपीसी, इन्होंने एक सीनियरिटी लिस्ट बनाने के लिए 8-9 महीने हो चुके, अभी तक इन्होंने वो सीनियरिटी क्लब नहीं की। कश्मीर वालों ने प्रॉपर चैनल से सीनियरिटी भी निकाल दी है और डीपीसी की भी अप्रूवल अंडर सेक्रेटरी ने दे दिया है। जम्मू में ऐसी बीमारी है कि आधे लोग हमारे रिटायरमेंट की कंगार पे हो चुके हैं और 25-25 साल उनको डिपार्टमेंट में हो के भी उसी डेजिग्नेशन पे, उसी पोस्ट पे हैं। उनकी ना कोई डीपीसी, ना कोई उनकी प्रमोशन, क्योंकि जम्मू वाले जो लोग हैं बैठे बैठाए हैं, उनको ये फिक्र नहीं है, क्योंकि अब ये 24 तारीख को जम्मू के जो अफसर साहबान हैं उनको पता लगेगा कि इस दिल्ली विजिट के सर पे ये कैसे बैठ के अंदर एसी वाले रूम में एंजॉय करते हैं। अब हम लोग जितना भी जम्मू कश्मीर का पीडीएल टीडीएल का है, 24 जुलाई को एजिटेशन पे जाने के लिए हम पूरे 72 घंटे की काल छोड़ हड़ताल पे हम जा रहे हैं। इसकी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की और डिपार्टमेंट की जिम्मेवारी है, हमारी नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ही बड़ा सफ़र किया। तो हमने आज आपके माध्यम से हम बताना चाहते हैं कि हम
परेशान और दुखी होके हमने ये स्टैंप लेने पड़ा। हमें शौक नहीं है एजिटेशन पे जाने का। जी अखिल जी कुछ और कहना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारे तमाम साथी जितने भी हमारे डेली वेजर हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपको पता ही है, मरने की कगार पे तो हम खड़े हैं। अब जब नए बंदे लग जाएंगे तो आपको क्या होगा। मैं आपके माध्यम से उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी जम्मू प्रामिस के साथी है, चाहे पुंछ, रजौरी, डोडा, किश्तवाड़, लखनपुर से लेके पुंछ रजौरी तक जितने भी तमाम साथी हैं, तमाम साथियों को 24 तारीख को 10 बजे MD ऑफिस पहुँचना और इस स्ट्राइक को कामयाब करना है। इस स्ट्राइक को कामयाब करोगे तो आपके बच्चों का फ्यूचर बच जाएगा, नहीं तो आपका फ्यूचर तबाह हुआ, आपके बच्चों का फ्यूचर तबाह होगा। जय हिंद, जय भारत। जी हाँ, जिस तरह से देखा कि आपने JPDCL और डेली वेजर्स कैजुअल लेबर लगातार मैं इनकी फैमिलीज़ के साथ, इनके साथ जुड़ा रहता हूँ, इनके मसले मसाइल, चाहे वो क्योंकि गरीब लोग हैं, हमेशा परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। और मेरा भी ये सबसे अब ये सोच मेरी खुद की है कि अगर सैलरी बढ़ानी है, अगर परमानेंट या कोई आउटसोर्सिंग के थ्रू करते हैं तो इनको भी आप सैलरी बढ़ा के इनसे भी काम ले सकते हैं। जब फॉर द टाइम बीइंग, अगर जब तक जो पॉलिसीज़ में कोई चेंजिंग नहीं आती या कोई और नहीं आता, लेकिन इनको भी साथ लेके चलें। ये भी आपके अपने लोग हैं, गरीब लोग हैं, लगातार 15-15, 20-20 वर्ष जो सेवाएं दे चुके हैं। कई लोगों की कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। उनकी फैमिलीज़ में से भी कुछ लोगों को लीजिए, अगर उनके बच्चे हैं, कुछ है, क्योंकि घर परिवार का जब कोई चले जाता है तो बड़ा मुश्किल हालात हो जाते हैं। लेकिन यहाँ की पॉलिसीज़ की अगर बात करूँ तो उनको उनका हाथ थामने वाला कोई नहीं है। LG साहब से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि कृपया देखिए, सुनिए, कोई बड़ा इशू नहीं है, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिए ताकि इनके भी घर परिवार चल सके, आपका भी नाम हो। क्योंकि गरीब को 2 वक्त की रोटी और थोड़ा सा सहारा मिल जाए तो वो उसी में खुश हो जाता है। पॉलिसी अब एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में कि किस तरह से बनाई जा सके। और